अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? ठीक हैं? होप सो आप लोग ठीक ठाक होंगे। अ, आज हमने देखना है जावा को स्पेशली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जावा कैसे बनी, क्या उसके फीचर्स हैं, क्यों जावा को प्रेफर किया जाता है, किस तरह की एप्लीकेशंस बनाई जाती हैं। तो चूंकि हमने प्रोग्रामिंग सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन की जावा में करनी है, तो इसलिए जावा का इंट्रोडक्शन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जावा को देखना कि जावा को ही हम क्यों प्रेफर कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपका जो कोर्स है बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वो जावा के साथ भी कर सकते हो, सी प्लस प्लस के साथ भी। लेकिन हमने चूँकि जावा को यूज़ करना है, तो उसके लिए जावा के लिए इसके ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक तो जावा की इम्पोर्टेंस देखना, कौन कौन से फीचर्स हैं जो जावा के एज़ कम्पेयर टू ज़्यादा अच्छे हैं, एडिशनल फीचर्स हैं सी प्लस प्लस के मुकाबले में। कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या होता है, उसके अलावा एप्लेट और उसकी एंड एप्लीकेशंस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स कैसे अप्लाई किए जाते हैं जावा के अंदर, इनकैप्सुलेशन, डाटा एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। उसके अलावा जावा की एपीआई होती हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। एक्सेप्शन हैंडलिंग, फाइल्स, थ्रेड्स कैसे इम्प्लीमेंट करना है, एप्लेट्स एंड स्विंग्स कैसे यूज़ करने हैं। सबसे पहले जावा की बेसिक्स देख लेते हैं। जावा क्या है? जावा बेसिकली आप लोगों को बता चुकी हूँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा को ही क्यों इम्पोर्टेंट है सी या सी प्लस प्लस के मुकाबले में? ट्रबल सी की या सी प्लस प्लस लैंग्वेज में मसला क्या है? दे आर नॉट पोर्टेबल एंड नॉट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। एक तो ये पोर्टेबल नहीं है, यानी एक सी का प्रोग्राम किया, मैं लाइनक्स में जाके उसको रन करने की कोशिश करूँगी तो मुझे उसके लिए स्पेशल सेटलमेंट करनी पड़ेगी। जबकि जावा में ऐसा नहीं है, ये मशीन इंडिपेंडेंट है। जेवीएम होती है जावा वर्चुअल, जावा जहाँ पे जावा इंस्टॉल होती है वहाँ पे जेवीएम यानी जावा वर्चुअल मशीन बन जाती है। ठीक है, जावा वर्चुअल मशीन उसे वो इन्वायरमेंट क्रिएट कर देती है। जेवीएम की बात कर रहे हैं हम, जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन। यानी कि ये कंप्यूटर के लिए ख़ास ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देती है, एक वर्चुअल मशीन बना देती है जिसमें जावा इजीली रन हो सके। और स्पेशली वर्ल्ड वाइड वेब और पोर्टेबल प्रोग्राम्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत फैसिलिटेट करती है। इसमें जो मेजर फीचर्स हैं दैट इज़ पोर्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। पोर्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, इसमें पोर्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और इसमें सिक्योरिटी फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं। नेटवर्क प्रोग्रामिंग के लिए, वेब प्रोग्रामिंग के लिए, वेब डेवलपमेंट के लिए इसके फर्दर वर्जन जो हैं वो मौजूद हैं। तो जावा एक तरह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है सिक्योरिटी और पोर्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जेम्स गोसलिंग सन माइक्रो सिस्टम की तरफ से ये बनाई गई। जेम्स गोसलिंग जो था को फाउंडर थे विनोद खोसला, और 1995 में सन वर्ल्ड में ओक नाम का इसका आया। फिर उसके बाद जावा डेवलपमेंट के किट आई। जावा डेवलपमेंट किट 1996 में उसका फर्स्ट वर्जन आया। फिर 1997 में फरवरी में 1.1 आया, फिर 1.2 आया और 1.3 आया, 1.4 2002 तक ये चला। उसके बाद J2SE सॉफ्टवेयर यानी J2SE का कंसेप्ट आया। J2SE जो है जावा जो है सॉफ्टवेयर एवेल्यूएशन 6-7 का कंसेप्ट था 11 में। फिर जावा के एडिशन आए, J2 स्टैंडर्ड एडिशन था, माइक्रो एडिशन था, एंटरप्राइज एडिशन था। क्लाइंट साइड के स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के लिए या एप्लेट्स के लिए J2SE यूज़ होती है यानी स्टैंडर्ड एडिशन। J2ME माइक्रो एडिशन यूज़ होती है मोबाइल डिवाइसेस सच एज सेल फोन्स वगैरह के लिए। और J2EE इंटरप्राइज एडिशन सच एज जावा सर्वलेट्स एंड जावा सर्वर पेजेस, JSP वगैरह सर्वर पेजेस के लिए, नेटवर्क प्रोग्रामिंग के लिए आप J2EE यानी इंटरप्राइज एडिशन यूज़ करते हो। जावा है क्या? जनरल पर्पज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। जनरल पर्पज़ हर तरह की एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। यानी ये नहीं है कि सिर्फ वेब एप्लीकेशन ही डेवलप करने के लिए यूज़ होती है, बल्कि आप इसको नेटवर्क एप्लीकेशन, डेटाबेस एप्लीकेशन और एकल के साथ इसको यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा जितनी सिक्योरिटी की एप्लीकेशंस हैं हर जगह पे जावा का इस्तेमाल है। ये कोई ख़ास स्पेशल पर्पज़ लैंग्वेज नहीं है, बल्कि ये जनरल पर्पज़ है। हर तरह की एप्लीकेशन बनाने के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। इसका एक रूल है दैट इज़ वोरा।
वोरा मीन राइट वंस रन एनीवेयर, एक दफ़ा प्रोग्राम लिख लो और उसको किसी भी मशीन के ऊपर कहीं पे भी उसको रन कर सकते हो, आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। वेब और इंटरनेट एप्लीकेशन के ईजी बनाने के लिए स्पेशली ये यूज़ हुई है और पूरी दुनिया में वाइड स्प्रेड इसकी एक्सेप्टेंस है, हर जगह इसको एक्सेप्ट किया जाता है, हर जगह ये यूज़ हो रही है, एक्सेप्टेंस है, हर जगह पे इसका स्टैंडर्ड जो है वो एक्सेप्टेबल है। ठीक है। सी से डिफरेंट कैसे है? सी से डिफरेंट है, मेजर डिफरेंस इज दैट सी इज़ अ स्ट्रक्चर, एक तो स्ट्रक्चर ओरिएंटेड लैंग्वेज है जिसमें हमने देखा कि फंक्शंस होते हैं, स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं और फंक्शन वाइज उसके में डिवीजन होती है प्रोग्राम की। जबकि जावा क्या है? एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जिसमें डिफाइन क्लासेस और ऑब्जेक्ट से ही स्टार्ट होता है। ठीक है। जावा के अंदर पॉइंटर्स की कोई ऑप्शन नहीं होती, एक्सप्लिसिट पॉइंटर टाइप, यानी ये इतना सिक्योर करती है कि पॉइंटर के ज़रिए भी मेमोरी को एक्सेस नहीं किया जा सकता। उसके अलावा जावा में प्री प्रोसेसर का यूज़ नहीं होता, जैसे डिफाइन, इंक्लूड या इफ़ डेफ स्टेटमेंट्स वगैरह जो हम यूज़ करते हैं, यानी प्री प्रोसेसर का कोई कंसेप्ट जावा के अंदर मौजूद नहीं है। जबकि सी में या सी प्लस प्लस में देखा जाए ये कंसेप्ट मौजूद है। सी प्लस प्लस में पॉइंटर मौजूद है, क्योंकि सी प्लस प्लस भी ऊप है तो वो पॉइंटर मौजूद है उसमें। इसमें स्ट्रक्चर्ड यूज़ नहीं किया जाता है। सी में आपने देखा, आप सी प्लस प्लस में पढ़ा होगा, आप लोग स्ट्रक्चर डिफाइन करते थे, इसमें स्ट्रक्चर डिफाइन करने की ऑप्शन मौजूद नहीं है, इसमें यूनियंस की ऑप्शन मौजूद नहीं है, इसमें एनएम डाटा टाइप की ऑप्शन मौजूद नहीं है। इसमें कीवर्ड जो है गो टू, साइज ऑफ, टाइप डेफ वगैरह मौजूद नहीं होते। जावा जो के अंदर जो एक्स्ट्रा उसके फीचर्स हैं, जैसे जावा एड्स लेबल्ड ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट, ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। मैनी फीचर जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बेस पे मौजूद है। सी प्लस प्लस लैंग्वेज में कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो सी प्लस प्लस में मौजूद हैं लेकिन जावा में रिमूव कर दिए गए हैं? जावा डज नॉट सपोर्ट पॉइंटर्स, ये मैंने पहले भी कहा, क्योंकि अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ मेमोरी लोकेशन इसमें मौजूद नहीं है, मेमोरी लोकेशन को एक्सेस नहीं करने देता। सो पॉइंटर का कंसेप्ट जो है वो जावा के अंदर मौजूद नहीं है। जावा डज नॉट इंक्लूड स्ट्रक्चर, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। उसके अलावा जावा के अंदर ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट मौजूद नहीं है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का क्या था कि एक फंक्शन डिफाइन करते थे, एक फंक्शन डिफाइन करते थे, फॉर एग्जांपल उसके लिए दो वेरिएबल की ज़रूरत होती है, तो एक दूसरी डेफिनेशन आपने बनाई जिसमें वो 3 वेरिएबल एक्सेप्ट करता है, चौथी डेफिनेशन बनाई जिसमें सिर्फ वो 1 वेरिएबल एक्सेप्ट करता है, यानी एक ही फंक्शन के 3 डेफिनेशंस हैं और उसको उस तरीके से एक ऑपरेटर दे के भी, एक ऑपरेंड दे के भी दिया जा सकता है, 2 ऑपरेंड दे के भी और 3 ऑपरेंड दे के। सो ऑपरेटर ओवरलोडिंग की जो कंसेप्ट है वो जावा के अंदर मौजूद नहीं है। प्री प्रोसेसर जो है सबसे अहम रोल होता है सी में, बगैर प्री प्रोसेसर के सी प्लस प्लस में लैंग्वेज जो है वो प्रोग्राम जो है आपका एग्जीक्यूट नहीं होता, इसमें प्री प्रोसेसर की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाती। जावा जो है ऑटोमेटिकली टाइप कन्वर्जन नहीं करता, यानी ये जो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन है जावा के अंदर इसका कंसेप्ट मौजूद नहीं है। इसका इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन करने के आपको ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन करने के लिए, यानी एक डाटा टाइप से दूसरी डाटा टाइप जो आप ऑटोमेटिकली कर लेती थी, उसमें करने के लिए आपको स्पेशल इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो जावा में जो सी में तो मौजूद थी लेकिन जावा में मौजूद नहीं है। उसके अलावा ग्लोबल वेरिएबल जावा जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता। ग्लोबल वेरिएबल से मुराद ये है कि हर फंक्शन के अंदर उसको एक्सेसिबल है, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो क्लास के अंदर डिफाइन किया जा सकता है, क्लास से बाहर उसकी एक्सेस नहीं होती। सो ग्लोबल वेरिएबल का कंसेप्ट इसमें मौजूद जावा के अंदर मौजूद नहीं है। ग्लोबल वेरिएबल को जावा किसी भी किस्म तरह से सपोर्ट नहीं करता। डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट जो है जावा जो है वो डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं करता। उसके अलावा इन डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल सुपर क्लास की इनहेरिटेंस जो है वो सपोर्ट नहीं करता। मतलब एक सुपर क्लास है, ठीक है, उसकी काफ़ी सारी सब क्लास हैं, तो सब क्लासेस की मल्टीपल सुपर क्लासेस वो अलाउ नहीं करता, यानी हर सब क्लास की एक ही सुपर क्लास होगी, इससे ज़्यादा मल्टीपल इनहेरिटेंस का कंसेप्ट होता है वो यूज़ नहीं करता। इंटरफेस बना के वो उस कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट किया गया है, मल्टीपल इनहेरिटेंस का कंसेप्ट इसमें मौजूद नहीं है। अनसाइन इंटीजर जो है
वो जावा के अंदर मौजूद नहीं होता। ऑब्जेक्ट्स पास्ड बाय रेफरेंस ओनली, रेफरेंस ओनली यूज होते हैं पास बाय वैल्यू। ऑब्जेक्ट इसके अंदर रेफरेंस यूज होता है, जबकि सी के अंदर पास बाय वैल्यू भी है और पास बाय रेफरेंस भी है। फंक्शंस आप बनाते थे ना, तो उसमें दो तरह का होता था, एक रेफरेंस पास करते थे, और जबकि सी में रेफरेंस भी पास किया जा सकता है और वैल्यू भी पास की जा सकती है। तो जब भी मेथड बनाओगे, फंक्शंस बनाओगे, तो फंक्शन सी के अंदर क्लास के अंदर डिक्लेयर होंगे, एक तो पहली बात। दूसरी बात ये है कि पास बाय रेफरेंस से फंक्शन डिक्लेयर किए जा सकते हैं, कॉल किए जा सकते हैं, जबकि सी में पास बाय वैल्यू से भी होता है और पास बाय रेफरेंस से, दोनों सपोर्ट करता है। जो जावा में जो नए फीचर्स ऐड किए गए हैं वो क्या क्या हैं? मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी थ्रेडिंग में सेम प्रोग्राम के मल्टीपल पार्ट्स बना के उसको सेम टाइम में एग्जीक्यूट करना, उसको कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग। सी प्लस प्लस हैज़ अ सेट ऑफ लाइब्रेरी फंक्शन, इसके अंदर लाइब्रेरी, सी प्लस प्लस के अंदर लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं जो कि हेडर फाइल में होते हैं, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। इसमें एपीआई क्लासेस होती हैं, हर चीज़ की क्लास बनाई हुई है। इट एड्स पैकेजेस एंड इंटरफेस, इसके अंदर पैकेजेस और इंटरफेस बनाए जाते हैं, जबकि सी में इंटरफेस के ऑप्शन या पैकेजेस के ऑप्शन मौजूद नहीं थी। जावा सपोर्ट्स ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन को ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन को सपोर्ट करता है। ब्रेक एंड कंटिन्यूस स्टेटमेंट इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, टू एक्सेप्ट लेबल्स एज अ टारगेट। और यूज़ यूनिकोड कैरेक्टर इंश्योर्स पोर्टेबिलिटी, यूनिकोड कैरेक्टर की इसमें ऑप्शन मौजूद होती है, ठीक है। और बुलियन डाटा टाइप्स सी प्लस प्लस जावा दोनों सपोर्ट करते हैं। सी प्लस प्लस टेक्स एनी नॉन ज़ीरो वैल्यू एज ट्रू एंड ज़ीरो एज फॉल्स, जबकि ट्रू एंड फॉल्स इन जावा आर प्री डिफाइंड लिटरल्स दैट आर वैल्यू ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन। इसमें ट्रू और फॉल्स के लिए अलहदा से लिटरल्स, प्री डिफाइंड लिटरल्स हैं, जबकि उसमें वो जो भी नॉन ज़ीरो वैल्यू होगा उसको ट्रू कंसीडर करेगा और जो ज़ीरो वैल्यू होगा उसको फॉल्स कंसीडर करेगा सी प्लस प्लस में, जबकि जावा में ऐसे नहीं होता। जावा में ट्रू और फॉल्स के लिटरल को एंटर किया जाता है, यानी इन वर्ड्स को यूज़ किया जाता है। जावा हैज़ रिप्लेस द डिस्ट्रक्टर फंक्शन विद अ फाइनलाइज फंक्शन, जो डिस्ट्रक्टर फंक्शन होता है सी प्लस प्लस में, उसमें फाइनलाइज के साथ उस फंक्शन को रिप्लेस किया गया है। सी प्लस प्लस सपोर्ट्स एक्सेप्शन हैंडलिंग दैट इज सिमिलर टू जावा, हाउएवर सी प्लस प्लस देयर इज नो रिक्वायरमेंट दैट अ थ्रोन एक्सेप्शन कैन बी कॉट। जावा और सी प्लस प्लस दोनों एक्सेप्शन हैंडलिंग जावा की तरह ही सी प्लस प्लस करता है, लेकिन थ्रोन का सेंड करना, उसको थ्रोन एक्सेप्शन का ये हम एक्सेप्शन में देखेंगे जिसमें एरर्स देखे जाते हैं। मसला अगर कोई आ रहा है तो वो आपको मसला बता देगा, यानी कि वो एरर्स आपको बाकायदा बताएगा कि किस लाइन में क्या मसला आ रहा है, जहाँ जहाँ पे हमने यूज़ किया होगा वो उसको कैच करेगा, कैच करके उसको सॉल्व करने में आपकी हेल्प देगा। सी प्लस प्लस के अंदर थ्रोन की ऑप्शन मौजूद नहीं होती। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? एक तो सिंपल है, जावा जो है वो कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। सी प्लस प्लस का वो नहीं है, उसमें आप स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग करना चाहो तो वो भी कर सकते हो सी प्लस प्लस में, जबकि जावा में स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का कोई कंसेप्ट मौजूद नहीं है। ये प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ये स्टार्ट ही क्लास से होता है, क्लास के ही आगे ऑब्जेक्ट, क्लासेस बना के उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करके फिर आप इसको रन करते हो। जावा क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूटेड से मुराद उसको नेटवर्क प्रोग्रामिंग के लिए और डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। जावा इज़ इंटरप्रेटेड, जावा इंटरप्रेट होती है, जावा कंपाइल नहीं होती। जावा इज़ रोबस्ट, रोबस्ट है, इसका प्रोग्राम जो है वो हर जगह रन हो सकते हैं और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। जावा इज़ आर्किटेक्चर न्यूट्रल, आर्किटेक्चर पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि ये अपनी जेवीएम होती है, वहाँ पे जेवीएम का इन्वायरमेंट क्रिएट कर देती है और जावा हर जगह पे रन हो जाती है। जावा इज़ पोर्टेबल, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में यूज हो सकती है। जावा की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत बेहतर है सी प्लस प्लस के मुकाबले में। जावा मल्टी थ्रेडेड है, मल्टी थ्रेडेड का मैं बता चुकी हूँ। जावा इज़ डायनामिक, डायनेमिक है, और सबसे बड़ी बात जावा इज़ सिक्योर। जावा इज़ सिक्योर को इतने बड़े कैपिटल उसमें इसने इतने बड़े लेटर्स में मैंने इसलिए लिखा है कि इसकी जो मेन फंक्शनैलिटी है दैट इज सिक्योरिटी एंड इट्स पोर्टेबिलिटी।
जावा इन्वायरमेंट क्या है? जावा इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए आपको डेवलपमेंट टूल्स और क्लासेस और मेथड यूज़ होते हैं। जावा डेवलपमेंट टूल्स आर पार्ट ऑफ जावा डेवलपमेंट किट। उसमें जेडीके जावा डेवलपमेंट किट इंस्टॉल करोगे आप अपने पीसी में। द क्लासेस एंड मेथड अ पार्ट ऑफ जावा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। जावा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इस्तेमाल होती है। इसको एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस या एपीआई भी कहते हैं। जेडीके जो है वो जावा कंपाइलर की तरह काम करता है। जावा इंटरप्रेटर एंड उसमें जावा कंपाइलर भी होते हैं, जावा इंटरप्रेटर होते हैं। एपीआई इंक्लूड 100 क्लासेस और मेथड। जैसे हेडर फाइल होती थी उसकी जगह एपीआई यूज़ होती हैं, जिसमें क्लासेस और मेथड्स होते हैं और उनकी डेफिनेशन गिवन होती हैं, उनकी फंक्शनैलिटी बताई होती है। ठीक है। जावा के प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन करते हैं तो होता क्या है, जावा कोड की एक फ़ाइल बनाते हो, उसकी एक्सटेंशन होती है जावा डॉट जावा। ठीक है। कंपाइलर जो है जैवक, जैवक स्टेटमेंट लिखी जाती है, ये कंपाइल करता है जावा कंपाइलर। ये कन्वर्ट करता है बाइट कोड फॉर्म में, बाइट कोड फॉर्म में। आगे जेवीएम होती हैं, जेवीएम यानी जावा वर्चुअल मशीन होती हैं, वो इसके सारे सॉफ्टवेयर के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, जो विंडोज़ में भी रन करने के लिए काम आती है, लाइनक्स में भी और मैक में भी। तो इस तरीके से आपने सबसे पहले एक कोड की फ़ाइल बनानी है, फिर आपने उसको कंपाइल करना है। कंपाइल होने के बाद जो फ़ाइल आएगी वो बाइट कोड में होगी, फिर आपने हर मशीन पे उसको रन करना है। ये जो हमने वोरा का एक कंसेप्ट पढ़ा है, राइट वंस रन एनीवेयर, तो माई प्रोग्राम डॉट जावा है, उसको कंपाइल किया, माई प्रोग्राम डॉट क्लास की फ़ाइल यानी वो जो बाइट कोड की फ़ाइल है वो बन गई। जेवीएम जिस पे इंस्टॉल होगा उसके अंदर एंटर करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको रन करके दिखा देगा। एडिट प्लस सॉफ्टवेयर जो है वो भी यूज़ होता है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। टेक्स्ट एडिटर है एडिट प्लस, उसके अलावा आप सिंपल टेक्स्ट एडिटर को भी यूज़ कर सकते हो। तो एडिट प्लस को हम इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके लिए ज़रूरी है पहले आपके पास क्या होना चाहिए, पहले आपके पास होना चाहिए जेडीके। जो उसके लिए मैंने जावा डेवलपमेंट किट का सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल किया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। डाउनलोड सेक्शन में मेरा पड़ा होगा। ठीक है। तो डाउनलोड सेक्शन में खोल लेती हूँ। डाउनलोड सेक्शन में मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने जावा डेवलपमेंट के किट इंस्टॉल की। ये है डाउनलोड्स, ये है जेडीके, ये है। तो जेडीके यहाँ पे मैं आपको इधर डाउनलोड सेक्शन मैंने अभी किया है, तो ये है आपका। इसको यहाँ से जाके शो इन फोल्डर में देखो, ये जेडीके है। जेडीके इस पे मैंने क्लिक किया, जैसे हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वैसे इंस्टॉल करेंगे। वैसे इंस्टॉल करके उसके बाद जैसे ही ये हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा, उसके लिए मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया जिसमें मैं जावा के सारे प्रोग्राम करूँगी। वो फ़ोल्डर भी मैंने इसी इसके अंदर बनाया है। डी में जाके मैंने डेमो नाम का एक फ़ोल्डर बनाया है ऊप के फ़ोल्डर में। ये ऊप का फ़ोल्डर है, इसमें डेमो नाम का फ़ोल्डर है, इसमें मैंने एक फ़ाइल बनाई। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले मैंने या कोई भी एडिटर भी यूज़ कर सकते हो, उसके अलावा सिंपल आप नोटपैड भी यूज़ कर सकते हो। मैंने नोटपैड यहाँ से खोला, नोटपैड पे क्लिक किया, नोटपैड पे क्लिक करके यहाँ पे ये मैंने इसका प्रोग्राम फॉर एग्जांपल राइट किया और इसको फाइल को मैंने कर दिया सेव। सेव एज में मैं आपको बता देती हूँ, आपने सिंपल क्या करना है, इस फाइल को आपने सेव करना है। अ, ये एक चीज़ का ध्यान रखोगे, जो क्लास का नेम रखोगे वही सेम कोशिश फाइल का नेम रखोगे। क्लास का नेम है डेमो फाइल, मैं डेमो फाइल पहले से मौजूद है तो इसको डेमो फाइल 1 कर देती हूँ और फाइल में जाके सेव चूँकि पहले हुई हुई इसलिए मैं इसको सेव एज़ करूँगी और इसका नाम रखूँगी डेमो फाइल 1। डेमो फाइल, जो क्लास का नेम रखोगे वही आपने सिर्फ डॉट किसके नाम से सेव करना है, जावा के नेम से। और नीचे टेक्स्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में जाके आपने ऑल फाइल्स कर लेना है, तो ये आपकी एक जावा की फ़ाइल जो है वो क्रिएट हो जाएगी। जावा की फ़ाइल में सबसे पहले क्लास होती है गिवन, फिर उसके अंदर एक मेथड होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के नाम से, स्ट्रिंग्स उसके अंदर आर्गुमेंट पास होता है। उसके अलावा उसमें प्रिंट करने के लिए जो आप सी आउट का फंक्शन यूज़ करते थे उसके लिए यहाँ पे ये फंक्शन यूज़ होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन।
ठीक है। सिस्टम के अंदर सिस्टम के अंदर एक यानी कि यूं समझ लो, सिस्टम की एक मेन क्लास होगी, फिर आउट की होगी, और उसके अंदर प्रिंट एलन का फंक्शन है, जिसके अंदर जैसे जो आप डबल कोटेशन में जो चीज़ देते हो वो आ जाती है। और और जब भी आप नई लाइन पे दोगे, अगला नई लाइन पे ही आएगा। तो जब भी प्रिंट कराना हो आप इस तरीके से करते हो, सबसे पहले क्लास, फिर उसके बाद फाइल क्लास का नेम बनाते हो, फिर उसके अंदर बना बनाया एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, वो है वॉइड मेन का, यानी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, या एज इट इज लिखा जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। मैंने हेलो जावा की जगह लिखना है हेलो वर्ल्ड, हेलो क्लास ए डी पी सेकेंड। ठीक है, तो ये मैं मैसेज पास करूंगी और इसको क्या कर दूंगी, सेव कर दूंगी। ये मेरा फाइल कौन सी सेव हो गई, डेमो फाइल 1.javac। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने सिंपल टर्मिनल खोलना है। टर्मिनल में मतलब ये है कमांड लाइन, आपने उन्हें रन, हाँ जी, ये कमांड प्रॉम्प्ट मैंने सर्च किया, कमांड प्रॉम्प्ट आ गई। इधर मैं क्या करूँगी, चेंज डायरेक्टरी करूँगी। चेंज डायरेक्टरी में सॉरी डी, डी के अंदर है मेरी, डी के अंदर है ये, इसका पाथ देख लोगे। हाँ जी, डी, डी के अंदर ऊप, ऊप के अंदर डेमो, डी, डी के अंदर डी के अंदर है ऊप, ऊप के अंदर है डेमो, सी डी, डी, इसको डायरेक्ट टर्मिनल में ओपन कर लो। क्या करो, सिंपल इस पे क्लिक करो, ओपन इन टर्मिनल करो, ये और टर्मिनल में ओपन हो गया। टर्मिनल में ओपन हो गया, आपने पहले कंपाइल करना है, फिर उसके बाद इसको रन करना है। कंपाइल करने के लिए आप क्या करते हो, आप कमांड यूज करोगे जैवक की, JAVAC, जावा कंपाइल। फाइल का नाम दोगे, फाइल का नाम क्या था, फाइल demo1.java, यहाँ पे रन करोगे। और यहाँ इसको, सॉरी डेमो फाइल था, हाँ जी, इस जावा दोबारा करूँगी, फाइल का नाम देख लेना, डेमो फाइल 1.java। ये इसने रन कर लिया, और सॉरी ये इसने कंपाइल कर लिया। कंपाइल करने के बाद आपने इसको एग्जीक्यूट करना है, तो सिंपल जावा लिखोगे, सेम फाइल का नेम लिखोगे, फाइल 1.java, तो यहाँ पे वो आपको प्रिंट करके दे देगा हेलो क्लास ADP2, ये इसकी आउटपुट आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप रन कर सकते हो। उसके अलावा मैं जो एडिट फाइल वाला जो सॉफ्टवेयर है उसको भी मैं यूज़ कर सकती हूँ। हाँ जी, हम इस पे थे एडिट प्लस में। मैं इस पे क्रोम में जाके एडिट प्लस को सर्च कर लेती हूँ। क्रोम में जाके मैं एडिट प्लस को सर्च कर लेती हूँ। ये मैं क्रोम खोल लेती हूँ, इसमें जाके गूगल में जाके कोई भी एडिटर, आप कोड एडिटर यूज़ कर सकते हो, तो लेकिन मैं एडिट प्लस को करके इसके अंदर आपको रन करके दिखा देती हूँ। इसको फिलहाल
इसको डाउनलोड करना शुरू कर देती हूँ। कल वाले लेक्चर में इंशाल्लाह मैं इसमें एडिट प्लस में भी आपको रन करके दिखा दूंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल आप लोगों ने नोट पैड करना है। उसके लिए प्रोसीजर क्या है एडिट प्लस को बाद में देखते हैं, ठीक है। उसके लिए एडिट प्लस को, ये उसका इंटरफेस है एडिट प्लस का, जहाँ पे आप इधर कोड लिखोगे और फिर इसको रन कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली तरीका क्या होता है, तरीका ये होता है, मैं आपको सिंपल इसमें भी बता देती हूँ। हाउ टू रन जावा प्रोग्राम इन CMD। कमांड लाइन को CMD प्रॉम्प्ट कहते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है, आपने ओपन करना है टेक्स्ट एडिटर, सिस्टम का जो टेक्स्ट एडिटर होता है उसको ओपन करना है, उसमें आपने कोड लिखना है, ठीक है। कोड के अंदर फिर आपने उसको सेव करना है, सेव फाइल नेम विद सेम क्लास, जो ऊपर क्लास नेम हमने यूज की है उसी नेम की आपने फाइल उसी की आपने फाइल बनानी है, ठीक है। ठीक है, फाइल नेम उसमें क्लास नेम के साथ सेव करनी है, डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ। फिर उसके बाद आपने कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है, कमांड प्रॉम्प्ट खोल के उसमें आपने डायरेक्टरी में जाना है, डायरेक्टरी में, उसी डायरेक्टरी में जाके आपने एंटर करना है जावा, यानी कंपाइलर खोलना है, और कंपाइलर में कौन सी फाइल कंपाइल करनी है, जो फाइल नेम डॉट जावा, उसको ओपन करना है। उसको ओपन करके जैसे ही वो कंपाइल सक्सेसफुली कंपाइल कर लेगा, फिर आपने सिंपल कमांड देनी है जावा, आगे सेम वही फाइल नेम डॉट जावा। तो नेक्स्ट स्क्रीन पे जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपको सामने शो हो जाएगा आउटपुट। तो इस तरीके से आप जो है जावा का प्रोग्राम लिख सकते हो। बाकी फर्दर मज़ीद डिटेल इंशाल्लाह कल।